नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आईसीएसई परीक्षा के 10वीं और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा में करीब 2.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने स्कूली छात्रों से खास बातचीत की है। सुनिए। आज आयोजनों पर भी मुस्कान है और ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। यहाँ पर ये बच्चे करीब कोई 98% को 99% तक लेकर आया है। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार शर्मा। आदित्य, आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है जी। क्या परसेंटेज रहा आपका? 96.4%। 96%। क्या मेहनत लगी पूरी इस परीक्षा के लिए? कितना हार्ड वर्क किया? हार्ड वर्क तो हमने बहुत किया। इस हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया और हम लोग स्कूल के मतलब टीचर्स जो हैं वो बहुत ही लीनियंट थे और उन्होंने नोट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए, तो नोट्स बहुत फ़ायदा दिए हम लोग को। अभी आगे क्या तैयारी है फिर? आगे मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसी की तैयारी करनी है। आपका क्या नाम है? आदर्श दुबे। आपने कौन सी परीक्षा पास की? 12th का कितने % मार्क्स आया? 94.75। स्कूल में क्या आपकी रैंकिंग रही? कुछ फर्स्ट है। फर्स्ट हैं आप, टॉप किया आपने अपने स्कूल में। क्या रिजल्ट्स के बाद अब आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि इंटर के बाद स्कोप खुल जाता है? अब आगे इंजीनियरिंग करनी है इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए हमारे जी एडवांस हम क्वालिफाइड हैं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या जो बच्चे हैं जो 8th में हैं, 9th में हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशनल आप बताना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, इंटर में कैसे मार्किंग अच्छी करें? अब हम और स्कूलों को तो नहीं जानते, अपने स्कूल में हमारी सारी टीचर्स ही बस काफ़ी हैं, जो नोट्स दे रहे हैं वो उससे पढ़ें और जैसे जैसे टीचर कहते जा रहे हैं बस वैसा करते जाएं, आराम से। अपनी पर्सनल लाइफ में आपने कैसे एजुकेशन को एब्जॉर्ब किया है? घर में किस तरह की पढ़ाई करते हैं? टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग हम इससे स्कूल रहता है तो स्कूल सुबह आ जाते हैं, फिर घर जाने के बाद खाते पीते हैं, सो जाते हैं थोड़ा, फिर शाम से हम पढ़ने बैठते हैं। जो मैम स्कूल में पढ़ाती हैं उसको रिवाइज करते हैं, फिर अपना कुछ एक्स्ट्रा करना होता है तो करते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं। और भी बच्चे हैं, क्या रिजल्ट है? 92%। 92%। क्या मेहनत लगी पूरे इस रिजल्ट को गेन करने में? काफ़ी हार्ड पढ़ना पड़ा। टीचर ने काफ़ी हेल्प की हमारी इसमें। जो टीचर बोलते हैं वो नोट्स अगर फॉलो करेंगे तो कोई बच्चा आराम से कर सकता है। तो देखिए, ये वो बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे और भी बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी का रिजल्ट 94%, 96% के आसपास आया है और ये सभी बच्चे जो है आज अच्छी मार्किंग के साथ यहाँ पर पास हुए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। आईसीएसई का बोर्ड ऐसा बोर्ड है जहाँ पर बताया जाता है कि पढ़ाई ज़्यादा मेहनत के साथ की जाती है, क्योंकि इंटर और हाई स्कूल दोनों ही ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर बच्चों के ऊपर एक बोझ थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिलहाल अच्छी नंबरों से जो बच्चे पास हुए हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो उनके गार्जियंस हों, जो उनके पेरेंट्स हैं, या बच्चे खासकर, आज सभी के चेहरों पर मुस्कान है और ये मुस्कान ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और सभी के चेहरों पर जो मुस्कान बिखेरी है, उन बच्चों की मेहनत ने बिखेरी है और आज इनका भविष्य भी उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में फिर ये और बेहतर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो यहां पर छोटा सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे यहाँ से। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। तीसरे चरण का रण, कल होगा मतदान। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी के 10 सीटों पर कल मतदान होगा। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आंवला में कल मतदान होगा। एटा, बदायूं और बरेली में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। एटा, बदायूं और बरेली में भी वोटिंग होगी कल। तो वहीं तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। कल मतदान होना है। तीसरे चरण को लेकर यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसमें एटा, बदायूं, बरेली, मैनपुरी शामिल है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी में कल तीसरे चरण की वोटिंग होगी। फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये वो 10 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है कल। तो लोकसभा का चुनावी रण में लगातार
चुनावी सरगर्मियां देखा क्या। और तीसरे चरण में आपको बता दें कि मतदान होगा 11 राज्यों के 93 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की कुल 10 सीटों पर मतदान कल होना है। चुनावी प्रचार प्रसार तीसरे चरण का यहां पर थम गया है। ये 4 जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदायूं, मैनपुरी, आगरा, हाथरस की तस्वीर है। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है क्योंकि यहां पर इन सीटों पर कल वोटिंग होने हैं। तीसरे चरण का पूरी तरह से ये जो रण है वो सज चुका है। कल मतदान होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। देखिए, तीसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें को जीत रही है। आप जानते हैं कि प्रथम द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत सभी 16 सीटों पर सुनिश्चित की और जो तीसरा चरण है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता प्रचार से कतरा रहे हैं, केवल अपने परिवार की सीटों पर ही जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेगी। देखिए, कमल का फूल बहुत बड़े बड़े अंतर से दोनों चरणों में खिल चुका है। तीसरे चरण में भी खिलने जा रहा है। यूपी की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है तीसरी बार मोदी सरकार। चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आगे आगे लड़ रही है। गरीब आगे आगे लड़ रहा है, किसान आगे आगे लड़ रहा है, नौजवान आगे आगे लड़ रहा है, महिलाएं आगे आगे लड़ रही हैं। बल्कि हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। तो यह जनता का इतना आशीर्वाद मेरे मोदी जी के प्रति है, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है कि यह उनकी सेवा का निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने देशवासियों की सेवा की, जो देश की सेवा किया, उसी का प्रतिफल है कि लोग न प्रत्याशी देखते हैं और ना किसी व्यक्ति को देखते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल को देखते हैं। तीसरे चरण का कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज मंडी समिति स्थल बदायूं से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके साथ हमारे साथ बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या क्या। सर, कल मतदान होना है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की थी? देखिए, कल तृतीय चरण में जनपद बदायूं में मतदान होना है और उसके तहत इस समय पोलिंग पार्टियों की रवानगी आप देख रहे हैं कि इस समय मंडी समिति बदायूं से हमारे जो 2577 बूथ हैं उन सभी के लिए पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने कार्मिकों के प्रशिक्षण से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विहित थी वो व्यवस्थाएं हम लोगों ने अपनी करा ली हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत भी जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो कर लिया गया है। जनपद में कुल 1410 पोलिंग स्टेशंस पर हम लोग वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। वहाँ से पोलिंग स्टेशन के जो क्रियाकलाप हैं उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग जनपद स्तर पर देखेंगे। जनपद में कुल 408 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है। वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो कैमरा और स्टिल कैमरे की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से शांति व्यवस्था के दृष्टिगत और प्रक्रियात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमने समय से पूर्ण कर लिया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी लगभग 25% इस समय तक हो चुकी है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं। सर, जो क्रिटिकल बूथ हैं उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं? क्रिटिकल बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जाती है। वहाँ पर मल्टीप्लायर के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हम लोगों ने जो वहाँ पर वीडियो कैमराज हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। इसी प्रकार से जहाँ 2 से अधिक मतदान केंद्र हैं वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त वीडियो कैमरा की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वहाँ की एक एक गतिविधि को हम लोग पूरा कैप्चर कर सकें। तो ये थे बदायूं के जिलाधिकारी, जिनका साफ कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, सब लोग इस सरकार से बेहद त्रस्त हैं। साथ ही कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो सपा सांसद रामगोपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। सरकार से जनता बेहद त्रस्त है, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखा जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मी में जो नेता हैं वो कई तरह के बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव का भी बयान कुछ इसी तरह का आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से जनता बेहद त्रस्त है।
संत कबीरनगर से सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत ने अपना नामांकन क्या दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ वर्तमान जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम मौजूद रहे हैं। वहीं नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी ने जनसभा को यहां पर जनता के समर्थन में जनसभा से समर्थन मांगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि भारत का वैश्विक मंच पर मान सम्मान बढ़ा है। साल 2014 के पहले गरीब भूखा मरता था, आज हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। और ये अचानक नहीं है बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जितना राष्ट्र भक्त होगा वो उतना ही राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। दरअसल कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही राम भक्तों का अपमान किया है। जो जितना प्रखर राष्ट्र भक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। श्रावस्ती पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, धरपकड़ 19 वारंटियों को किया है गिरफ्तार। सीजीएम कोर्ट के आदेश से चलाया अभियान। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। गिरोह की 7 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए पैसे और जेवरात बरामद। मिर्जापुर के गोपालपुर राजापुर गांव के ग्रामीण ने चुनाव को किया है बहिष्कार। विधायक और सांसद के लगाए मुर्दाबाद के नारे, शिलान्यास होने के बावजूद आज तक नहीं बनी सड़क। कुशीनगर में दबंग युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की है मारपीट, लाठी डंडों से किया है जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात।
प्रतापगढ़ में नशे में धुत कार चालक ने व्यापारी से की है मारपीट। चिलविला बाजार के व्यापारियों में दिखा है भारी आक्रोश। पुलिस ने कार समेत चालक को लिया हिरासत में। अलीगढ़ के निजी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या को लेकर छात्रों ने किया है विरोध प्रदर्शन। प्रिंसिपल पर मृतक को डांटने और धमकाने के लगाए आरोप। स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग। कानपुर देहात पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़। छापेमारी में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद। कानपुर पुलिस में जायरानी के साथ हुई लूटपाट के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। चेकिंग में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैरियर तोड़कर भाग रहे थे बदमाश। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया है भर्ती। संत कबीरनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। फायरिंग में युवक को लगी है गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आंवला में कल मतदान होगा। एटा, बदायूं और बरेली में भी वोटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार तीसरे चरण को लेकर थम गया है और ये वो सीट है जहां पर कल मतदान होना है। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी ये वो सीट है जहां पर कल मतदान होगा। फिरोजाबाद, मैनपुरी, आंवला में कल मतदान होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। तीसरे चरण के चुनावी प्रचार प्रसार यहां पर थम चुका है। तो यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है। यहां पर 10 सीटों पर आपको बता दें कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। एटा, बदायूं, बरेली में वोटिंग कल होगी। ये वो 10 सीटें हैं जहां पर कल तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। कल मतदान होना है यूपी की 10 सीटों पर। वक्त यहां पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता।